फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के शानदार 15 क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ठ। तो गाइज हमें इसमें अल्पप्राण व्यंजन बताना है। आइए हम एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। 1, 3, 5 स्वर य, रे, ले, बे। बस गाइज हमें इतनी सी ट्रिक याद रखनी है और हमें याद हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से व्यंजन अल्पप्राण हैं या कौन कौन से वर्ण हमारे अल्पप्राण हैं। तो गाइज 1 से हो जाएगा, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हमारा क्या होगा? अल्पप्राण होगा। 3 से क्या होगा? किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? हमारा अल्पप्राण होगा। 5 से क्या होगा? किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हमारा क्या होगा? अल्पप्राण होगा। हिंदी भाषा में जितने भी स्वर हैं सब क्या होंगे? हमारे अल्पप्राण होंगे। और ये जो 4 वर्ण हैं ये, रे, ले और बे, इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चारों भी हमारे क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन ए ख कौन से वर्ग का है? दूसरे वर्ग का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। घ चौथे वर्ग का है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठ सेकंड वर्ग का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग। ये कौन से वर्ग का है? तीसरे वर्ग का। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द योग ऋण शब्द है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी दूध वाला। तो गाइस हमें इसमें योग ऋण शब्द बताना है कौन सा है। तो गाइस हमारी रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द होते हैं। नंबर 1 ऋण शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग ऋण शब्द। तो हमारे पास कितने तरह के शब्द हैं? 3 तरह के शब्द हैं। ऋण शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग ऋण शब्द। आइए ऋण शब्द को देख लेते हैं। ऋण शब्द हमारे कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड न हो सके या खंड करने पर कोई भी सार्थक अर्थ न हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऋण शब्द। यौगिक शब्द हमारे कौन से होते हैं? जब 2 शब्दों को हम जोड़कर बनाते हैं तब हमारे कौन से शब्द बनते हैं? यौगिक शब्द। योग ऋण शब्द देख लेते हैं। जब हमारे कोई शब्द लिखा कुछ और हो लेकिन उसका अर्थ किसी तीसरी तरफ इशारा करे तब हमारा कौन सा शब्द होता है? योग ऋण शब्द। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। पी और ला के जब हम खंड करेंगे तो देख लेते हैं। पी हमारा अलग हो जाएगा, ला अलग हो जाएगा, तो कोई सार्थक खंड नहीं है, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? ऋण शब्द। तो गाइस ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पे और रह के खंड करके देख लेते हैं, ये भी कैसा हो जाएगा? ऋण शब्द। ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसे देख लेते हैं दूध बाला को। दूध बाला में एक शब्द दूध है और एक बाला, इन्हें जोड़कर जब बनाया है तो ये कैसा शब्द बन जाएगा? हमारा यौगिक शब्द। तो गाइस ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलज। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हमारा कमल की तरफ। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलज। आइए अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो गाइज हमें आर्टिकल बताना है, किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी माना गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 343। 351 में क्या बताया गया है? हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो उसके लिए हमें डेट याद रखनी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो गाइज हमें इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी व्याप्त, ऑप्शन डी प्रामाणिक।
तो गाइस यहाँ प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा है, व्याप्त बिल्कुल सही लिखा है, माधुर्य बिल्कुल सही लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक। प्रमाणिक में क्या कैसे पता लगा सकते हैं हम कि ये गलत है या सही है? तो आइए देख लेते हैं। प्रमाणिक, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। अगर बाद में किसी भी शब्द में इक प्रत्यय लगा हो तो शुरू का शब्द क्या हो जाता है हमारा? दीर्घ हो जाता है। तो ये होगा हमारा प्रामाणिक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी नारी, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी गाय। तो गाय जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन। दर्शन, लोग, प्राण, हस्ताक्षर, ये हमारे कैसे शब्द हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य वर्ण है? तो गाइस हमें इसमें बताना है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य वर्ण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी उ। तो आइए गाइस इसमें हम छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। के, चे, टे, ते और पे। हमें याद रखना है कचट तप। कैसे क्या हो जाएगा हमारा? कै वर्ग, चे से चे वर्ग, टे से टे वर्ग, ते से ते वर्ग और पे से पे वर्ग। तो जितने भी हमारे कै वर्ग के होते हैं वे हमारे कैसे वर्ण होते हैं? कंठ, चे में तालु, टे में मूर्धा, ते में दंत और पे में ओष्ठ। ये तो हमारे व्यंजन हो जाएंगे। कै वर्ग के कंठ, चे वर्ग के तालु, टे वर्ग के मूर्धा, ते वर्ग के दंत और पे वर्ग के ओष्ठ। आइए अब स्वर देख लेते हैं। कंठ में ही हमारे कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? ए और आ। तालु में कौन से आ जाएंगे? ई और दीर्घ ई। मूर्धा में कौन सा आ जाएगा हमारा? री। और ओष्ठ में आ जाएंगे हमारे ऊ और दीर्घ ऊ। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊ। तो निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य वर्ण है? ऊ हमारा कैसा वर्ण है? ओष्ठ्य वर्ण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए गे, ऑप्शन बी जय, ऑप्शन सी बे, ऑप्शन डी से। तो गाइज हमें इसमें अंतस्थ व्यंजन बताना है। हिंदी भाषा में हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो हमारे पास कितने व्यंजन हैं? 4। आइए नाम देख लेते हैं। ये, रे, ले और बे। जिसमें से ये और बे हमारे कैसे हो जाएंगे? अर्धस्वर। इनको क्या बोलते हैं हम? अर्धस्वर। रे को क्या बोला जाता है? प्रकंपित। इसके और भी 2 अन्य नाम हैं, लुंठित और लोडित। ले को क्या बोलते हैं हम? ले हमारा किस तरह का व्यंजन है? पार्श्विक। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएंगे जो अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ले और बे। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में सदा समान रहता है? ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी कुटी। तो गाइज कथा का तो कथाएं हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लता का बहुवचन लताएं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कुटी का कुटियाँ हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरसों। सरसों एक वचन और बहुवचन दोनों में सदा समान रहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो गाइज हमें मिश्र वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ऑप्शन बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ऑप्शन सी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ऑप्शन डी ज्यों ही वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी। तो गाइज इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, मिश्रा जी। इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है। तो यहाँ देख लेते हैं, मिश्रा से क्या हो जाएगा हमारा?
मिश्रित वाक्य। मिश्रा से क्या हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य। और जी शब्द से हमें पता चल जाएगा जिस भी वाक्य में ज्यों, जिसका, जैसे ये शब्द दिखाई दे तो वह हमारा कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यों ही वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी। तो यहाँ देख लीजिए आप ज्यों शब्द आया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो गाइस हमें मंदिर और मंदिरा के लिए उपयुक्त युग्म बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए पूजा घर और पुजारी, ऑप्शन बी घर और सवारी, ऑप्शन सी गुफा बड़ी गुफा, ऑप्शन डी देवालय अश्वशाला। तो गाइस मंदिर का अर्थ क्या होता है, देवालय, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए वे गए, ऑप्शन बी वे खा रहे थे, ऑप्शन सी वे आए थे, ऑप्शन डी वे सोकर उठे हैं। तो गाइस वे गए ये कैसा वाक्य हो जाएगा, सामान्य भूतकाल का। वे खा रहे थे ये कैसा वाक्य हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का। वे सोकर उठे हैं ये किस तरह का वाक्य हो जाएगा, आसन भूतकाल का। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे। यहाँ कार्य पूरा हो चुका है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह किसका उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो गाइस ये कैसा वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है और हमें इसका सरल रूप बताना है। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ऑप्शन बी दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन सी वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, ऑप्शन डी वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो गाइज क्योंकि वाले तो हमारे आंसर होंगे नहीं, ये कैसे वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यह कैसा वाक्य हो जाएगा हमारा, सरल वाक्य। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो गाइज हमें शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, ऑप्शन बी इस समय 4 बजे हैं, ऑप्शन सी सब लोग अपनी राय दें, ऑप्शन डी आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो आइए देख लेते हैं। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, तो गाइज यहाँ गलत हो जाएगा, विषय की जगह क्या होगा, विषयों होगा। इस समय 4 बजे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सब लोग अपनी राय दें, तो यहाँ होगा अपनी अपनी राय दें। ऑप्शन डी आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए सही, आंसू की बजाय आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस समय 4 बजे हैं। आइए अगला प्रश्न। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें कौन सा समास होगा, और साथ में उस समास के भेद का भी रूप बताना है। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।